नमस्कार दोस्तों, जी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है अवतार किशन और जैसे जैसे कि हम सभी को पता है कि हम सपोर्टिंग मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं। तो क्लास 9th का सपोर्टिंग मटेरियल का पहला चैप्टर हम सॉल्व कर रहे हैं। नंबर सिस्टम या तो संख्या पद्धति, दोनों भाषाओं में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बेसिकली। और क्वेश्चन 31 से लेकर 40 तक हमने कवर किए हैं इस पार्ट में, ठीक है। पार्ट 4 है बेसिकली। अगर आपने प्रीवियस 30 क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, 30 क्वेश्चन पहले के, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जाके देख सकते हो आप। वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय जी एकेडमी। अगर चैनल पे नए हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, हेल्पफुल लगे वीडियो तो शेयर भी ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। एक्सप्लेनेशन वीडियो का प्योरली हिंदी में होने वाला है, तो खास करके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को टोटली बेनिफिट करेगा, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में हमने इस चैप्टर को कवर किया है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। तो पहला क्वेश्चन है बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। बोला जा रहा है बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स, मतलब दो रैशनल नंबर हैं ए और बी, ठीक है। देयर लाई डैश रैशनल नंबर्स, मतलब बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि दो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। इनके बीच में कितने रैशनल नंबर आ सकते हैं। हिंदी में पढ़ते हैं इसी क्वेश्चन को। किन्हीं दो भिन्न परिमेय संख्याओं के बीच, ठीक है, कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो कितनी होती है, इनफाइनाइटली मैनी, है ना। तो इनफाइनाइट होती है ना। ऐसा तो नहीं जैसे मैंने बोला आपको 1/2 और 3/4 के बीच में निकालो कितनी संख्या है, तो बहुत सारी संख्या होगी ऐसी, ठीक है। बहुत सारी, बहुत सारी मतलब एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि भाई जैसे कि 1/, नीचे 0 लगा दिया, ठीक है, और 3/, यहाँ पे 4 लगा दिया, यहाँ पे 0 लगा दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसके बीच में और कितनी हो जाएगी, 11/20, 12/20, है ना। बहुत सारी हो जाएंगी ऐसी, अनगिनत संख्याएं होंगी जो इनके दोनों के बीच में आ रही होंगी। आ रही है बात समझ में। तो कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी, ठीक है। इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट या इनफाइनाइटली मैनी। आ रही है बात समझ में। और इसमें हिंदी में क्या बोलेंगे, असंख्य, असंख्य, ठीक है। तो दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारी होती है, बहुत सारी परिमेय संख्या होती है। संख्या इतनी होती है कि आप गिन नहीं पाओगे, ठीक है। इनफाइनाइट बोलते हैं इसे, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो चले अगले सवाल पे। 32 क्वेश्चन है। बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स, ठीक है भाई, दो रैशनल नंबर के बीच में फिर दोबारा बात हो रही है, ए और बी लेते रैशनल नंबर। देयर लाई इर्रेशनल नंबर, मतलब कितने इर्रेशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के, ये ए रैशनल है और यहाँ पे बी क्या है, बी भी रैशनल है। आ रही है बात समझ में। तो इन दोनों बीच में, इन दोनों नंबर के बीच में कितने इर्रेशनल नंबर होंगे, हैं, कितने इर्रेशनल नंबर होंगे। तो इसका आंसर भी क्या होगा, सेम होगा पहले की तरह। हिंदी में पढ़ते हैं क्वेश्चन को। किन्हीं दो भिन्न परिमेय संख्याओं के बीच, ठीक है, ऐसी कितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, इरेशनल नंबर, है ना। तो कितनी होती है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली मैनी, और इसमें असंख्य, ठीक है। सेम चीज है। रैशनल नंबर की अगर बात करें, दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है, तो कितने होते हैं, इनफाइनाइट, बहुत सारे होते हैं, आप गिन भी नहीं पाओगे, ठीक है। और असंख्य, इनफाइनाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, असंख्य, कि इनकी आप गिनती नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ में। है तो सेम क्वेश्चन था, बट थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट थी। और वहां पे रैशनल नंबर की बात हो रही थी, यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, इरेशनल नंबर की। आ रही है बात समझ में। चलते हैं अगले सवाल पे। बिटवीन टू डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब बात क्या हो रही है, इरेशनल नंबर की। तो मान लिया हमने ए और बी क्या है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर है अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय
संख्या। हाँ दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं, अगर मैं कभी कभी इंग्लिश में लिख देता हूँ, हिंदी में नहीं लिख पाता हूँ, तो ये मत समझना कि मैं भेदभाव कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है मैं भूल जाता हूँ कभी भी लिखना, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो बी भी क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो बात हो रही है कि भाई बिटवीन टू डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर, ठीक है, देयर लाई, कितने रैशनल नंबर लाई करते हैं, ठीक है। 33 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अगर दो इरेशनल नंबर हैं ए और बी, ठीक है, तो बताओ भैया इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर आ सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कितने होंगे, इन्फाइनाइटली मैनी, ठीक है, इन्फाइनाइटली मैनी। क्योंकि एक चीज ध्यान देनी है आपको, दो नंबर के बीच में ना, ए और बी कोई से भी नंबर बोले हो ये, ठीक है, ठीक है, कोई से भी नंबर अगर बात करी जाए, कोई से भी नंबर, ए एंड बी आर टू नंबर, इन दोनों के बीच में कितने नंबर आएंगे, इनफाइनाइट नंबर आएंगे। पहली बात तो ये समझनी है अपने आप, इनफाइनाइट नंबर, ठीक है। जैसे सपोज करो ए को मैंने एक ले लिया, बी को दो ले लिया, है ना, ए को एक ले लिया और बी को दो ले लिया मैंने, तो इसके बीच में कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट होंगे। एक पॉइंट एक लगा दो, एक पॉइंट एक एक लगा दो, है ना, दो लगा दो, एक पॉइंट एक 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 तीन लगा दो, इस तरीके से बहुत इनफाइनाइट नंबर बन जाएंगे, बहुत सारे नंबर बन जाएंगे, अगर गिनती करने लगेंगे तो इनफाइनाइट नंबर बन जाएंगे हमारे, ठीक है। अब इसी तरीके से जब बात हो रही है इरेशनल नंबर की, मान लो इरेशनल नंबर हमने लिया कि कितना, रूट टू, और यहाँ पे रूट थ्री ले लिया एक इरेशनल नंबर। तो मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, रूट टू की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, आगे चलती जाती है। रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, इसके आगे भी चलती जाती है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों नंबरों के बीच में कितने नंबर होंगे, अंदाजा लगा सकते हो आप, नहीं लगा सकते, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर होंगे, तो इनफाइनाइटली मैनी, तो इसमें क्या होगा, असंख्य, ठीक है। क्योंकि इनके बीच में ऐसे नंबर भी होंगे जो रैशनल भी होंगे, है ना, और ऐसे नंबर भी होंगे जो इरेशनल भी होंगे, लेकिन आप उनको गिन नहीं पाओगे, इतने नंबर होंगे। आ रही है बात समझ में। तो परिमेय अपरिमेय संख्या दोनों ही इनफाइनाइट होगी, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किसका करा, परिमेय संख्या का, रैशनल नंबर का, इस क्वेश्चन में इरेशनल नंबर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट आएगा इसका आंसर भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं अपने। बोला जा रहा है द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब आपको समझा दो दोस्तों, रेसिप्रोकल, इसको हम बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बेसिकली इनवर्स बोल लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन सही भाषा में बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला जाता है, ठीक है। तो बोला जा रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर, तो नॉन जीरो रैशनल नंबर ले लेते हैं हम, कि भाई ले लेते हैं 2/3 ले लिया, चलो ठीक है, इज आ, बोला जा रहा है रेसिप्रोकल किसी भी इरेशनल नंबर का कर दें, इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 3/2, ये भी रैशनल था पहले, है ना, और ये भी रैशनल है। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे क्या बोला है, कंडीशन में लगा दी गई, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए कोई भी, मतलब उस फ्रैक्शन के अंदर जीरो नहीं होनी चाहिए। द रेसिप्रोकल ऑफ एवरी नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब न्यूमरेटर में भी जीरो नहीं होना चाहिए और डिनोमिनेटर में भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार हिंदी में क्या बोल रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या शून्य को छोड़कर, मतलब शून्य नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो का व्युत्क्रम क्रम एक क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा, ठीक है, इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, हिंदी में बोले तो परिमेय संख्या, ठीक है। तो देखो और एक एग्जांपल और लेते हैं, 3/5 ले लिया, इसको पलटोगे क्या हो जाएगा,
5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या रैशनल है, ये भी रैशनल था ही। ठीक है, मान लो 1/2 ले लिया, ये रैशनल है, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, ये भी तो रैशनल ही है। आई बात समझ में? तो ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 35 पे। अब आते हैं भाई ट्रू फॉल्स पे। ट्रू फॉल्स पे आ रही बात समझ में है? तो मतलब हिंदी में बोले तो सत्य असत्य। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है आपको, काम हो जाएगा। बोला जा रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो दोस्तों पहले तो समझते हैं इंटीजर होते क्या है। इंटीजर क्या होते हैं? एक तो नेगेटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, नेगेटिव मतलब माइनस वाले नंबर। ठीक है, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर जो कि प्लस वाले होते हैं। ठीक है, नंबर जैसे नेगेटिव वाले -1, -2, -3। ठीक है, सिंपल बोलो तो इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पे। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं जनरली ऐसे नंबर जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्टली हम -1, -2, -3 तो नहीं करते, इमेजिनरी नंबर होते हैं, बट पॉजिटिव इंटीजर्स हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे क्या करते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं, है ना। तो होता क्या है, पॉजिटिव में ऐसे 1, 2, 3, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, जो होल नंबर होते हैं, होल नंबर, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, मतलब पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है मेरे भाई 0 से, 0, 1, 2, 3, है ना, और चलती जाती है इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं कि होल नंबर, ठीक है ध्यान समझना, क्या बोला गया, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। आ रही बात समझ में? पूर्णांक, पूर्णांक बोलते हैं इंटीजर्स को, पूर्णांक। ठीक है, क्या, अब मुझे एक बात बताओ, मैं एक बात करता हूं, एवरी इंटीजर, क्या हर एक इंटीजर होल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस वाले कहां गए भाई, माइनस तो होल नंबर में नहीं है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स मतलब असत्य। आई बात समझ में है? अगर ये बोलता क्वेश्चन में एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, उल्टा कर देता, क्या सारे ही होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, ये हो जाता ट्रू। ठीक है, अगर क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सारे ही इंटीजर, सारे ही पूर्णांक होल नंबर हो सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि माइनस वाले भी तो, ये माइनस में भी तो है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसलिए फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला जा रहा है एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। बिल्कुल सही बात है, ये p/q की फॉर्म में हर एक इंटीजर को लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक पूर्णांक को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, सत्य है ये बात। ठीक है, जहां p q पूर्णांक है तथा q 0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू ही हो जाएगा। देखो होता क्या है, अगर मैंने मान लो 2/3 ले ली, कोई भी फ्रैक्शन ले लो, कोई भी उठा सकते हो। ठीक है, जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ आ रहा होगा, है ना, इस तरीके से आ रहा होगा, है। तो ये क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम कर सकते हैं 6/9 कर लो, है ना, दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं ना इसे। तो अब देखो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जब 2/0 ले लेंगे तो इस केस में क्या आएगा हमारा आंसर, इनफाइनाइट। इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। मैथ में आपको कभी भी ऐसी टर्म नहीं देखने को मिलेगी, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स को छोड़ के। ठीक है, जहां भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ऐसी टर्म नहीं आएगी आपको, मतलब आएगी तो समझ लो आपका क्वेश्चन गलत है। ऐसी टर्म आपको कहीं देखने को मिलेगी ही नहीं कभी। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड। आ रही बात समझ में? तो
हर एक इंटीजर को p बटे q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं, -1, -2, ठीक है, 0, 1, 2। अगर बोलूँ इसको p बटे q की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, 1, इसके नीचे 1 लगा दो, 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 ही है ना, है कि नहीं, 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 लगा दो, बन गया फ्रैक्शन। अब ये क्या हो गया, रैशनल नंबर ही तो हो गया मेरे भाई, है ना, रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या ही तो हो गया ये, परिमेय संख्या। आई बात समझ में है, तो इसका मतलब ये है ट्रू। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। बोला जा रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है? दोस्तों यहाँ पे हमें एक चीज समझने की बहुत जरूरत है। जो रियल नंबर होते हैं ना बेसिकली, वो क्या होते हैं, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। अब रियल नंबर जो होता है ना बेसिकली, इसमें दो तरीके के नंबर होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं, एक तो रैशनल होते हैं, ठीक है, और एक इरेशनल होते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब रियल नंबर में एक तो परिमेय संख्या होती है ना, परिमेय संख्या, ठीक है, और एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बात बोला जा रहा है, क्या हर एक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर हो सकता है? क्योंकि हर एक रियल नंबर में तो हमारे रैशनल भी आएंगे, परिमेय संख्या भी आएगी और अपरिमेय संख्या भी आएगी। लेकिन जो हमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्या हर एक रियल नंबर होगा इरेशनल नंबर? नहीं, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि हर एक रियल नंबर में हमारे रैशनल नंबर भी आएंगे, रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल नहीं हो सकते, ठीक है। ये दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। रैशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकते, ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, असत्य है, गलत है। आ रही बात समझ में है? फिर रैशनल नंबर में फर्दर क्लासिफिकेशन होता है हमारा, इंटीजर्स, ठीक है, डेसिमल, इस तरीके से होता है। फिर इंटीजर्स के अंदर हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव के अंदर फिर हमारे होल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब आते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से सारा सिलसिला चलता जाता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। 37 क्वेश्चन में चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देयर आर इन्फाइनाइटली मेनी इंटीजर्स बिटवीन एनी टू इंटीजर्स, ठीक है। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, किन्हीं दो पूर्णांक के बीच अपरिमित रूप से अनेक पूर्णांक होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, देयर आर इन्फाइनाइट मैनी इंटीजर्स बिटवीन एनी टू इंटीजर्स। मैंने आपको बताया ना, इंटीजर्स क्या होते हैं, -1, -2, -3, है ना। यहाँ पे देखे तो +1, +2, +3। अब दो इंटीजर्स के बीच में पूछा गया है, देयर आर इन्फिनिटली मेनी इंटीजर्स। अब एक बात बताओ, एक और दो के बीच में डेसिमल तो हमारे बहुत सारे होंगे, ये तो बात कंफर्म है, मतलब शून्यक जो होंगे, है ना, शून्यक होंगे जो हमारे, वो बहुत सारे होंगे। लेकिन इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हमेशा ऐसे नंबर होते हैं जो पूरे पूरे में लिखे जाते हैं। जैसे -1 एक पूरा नंबर है, ठीक है, 1 एक पूरा नंबर है, 2 एक पूरा नंबर है, ठीक है, 3 900, ये क्या है, पूरे नंबर है, इनमें डेसिमल नहीं आ रहा कभी भी, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये पूर्ण नंबर होते हैं, एक तरीके से पूर्ण नंबर पूरे होते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो दो इंटीजरों के बीच में मेरे भाई अनगिनत तो हो ही नहीं सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा, कथन फॉल्स हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? क्योंकि अगर मैं एक और दो के बीच में बात करूं, ये दो इंटीजर्स हैं, इनके बीच में क्या होंगे, मतलब बहुत सारे इन्फिनिटली मैनी इंटीजर्स हो सकते हैं, मतलब अनगिनत नंबर हो सकते हैं इंटीजर्स जो हो, नहीं, गलत है वो चीज, ठीक है।
तो इसका क्या हो जाएगा, असत्य। आ रही बात समझ में, ये कथन गलत है। अगर यहाँ पे बोलता देयर आर इन्फिनाइटली मैनी नंबर्स बिटवीन एनी टू इंटीजर्स, अगर यहाँ पे नंबर्स बोलता खाली तो ये कथन सही होता। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, किन्हीं दो पूर्णांक के बीच अपरिमित रूप से अनेक पूर्णांक होते हैं या अनेक संख्या, अगर यहाँ पे बोलता तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, इंटीजर्स होते हैं क्या अनेक, नहीं, इंटीजर्स दो के बीच में हमेशा, अगर मैं एक और तीन के बीच में बात करूं तो कितने इंटीजर होंगे, यहाँ पे एक ही तो होगा, दो नंबर का इंटीजर, है ना। आ रही है बात समझ में। अगर मैं एक और चार के बीच में बात करूं, एक और चार इंटीजर, इनके बीच में कितने इंटीजर होंगे, एक दो होगा और एक तीन होगा। आ रही है बात समझ में, तो गिनती के होते हैं, ठीक है, अनगिनत नहीं होते। आ रही है बात समझ में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बोला जा रहा है द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। क्या ये बात ठीक है। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई √2 का स्क्वायर कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और 2 के नीचे 1 लगा दो तो ये रैशनल बन गया, है ना। आपका सोचना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं इस केस में थोड़ा सा चेंज कर दूं, चेंज करने का मतलब मैंने ऐसे कर दिया, मान लो यहाँ पे क्यूब रूट कर दिया, ये भी तो रैशनल नंबर हो गया। अब जब मैं इसको रैशनल बनाऊंगा, है ना, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करने के बाद 2, है ना, 2 की पावर 3 बटा क्या हो जाएगी, सॉरी 2 की पावर, पहले तो ये समझना है अपने को, 2 की पावर 2/3 हो जाएगी। ये ऐसे हुआ क्योंकि मैंने आपको पहले सिखाया था 2 की पावर पहले तो होगी 1/3 और इसका होल स्क्वायर है ना, रूट हटेगा तो 1/3। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2/3। आ रही बात समझ में। अब ये क्या है, ये तो इरेशनल ही है ना मेरे भाई, हैं, ये तो इरेशनल है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, फॉल्स, असत्य। हिंदी में समझते हैं इसी चीज को। एक अपरिमेय संख्या का वर्ग सदैव एक परिमेय संख्या होती है, हमेशा नहीं होती, कभी कभी होती है, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। एक अपरिमेय संख्या, मान लो मैंने √3 ले लिया और इस पे ले लिया मैंने यहाँ पे क्या, 4 ले लिया, ठीक है। तो 4 का अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं, यह अपरिमेय संख्या है, याद रखना, इसका मैंने क्या करा, स्क्वायर करा, तो स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1/4 हो जाएगा पहले यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर है ना। अब जब इसका होल स्क्वायर करने लग रहा हूँ तो 3 यहाँ पे 2 और यहाँ पे बटे में 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला याद है ना आपको, a की पावर m इंटू एन वाला, तो ये क्या होता है, a की पावर m गुणा n, ठीक है। तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 ही हो जाएगा। तो 3 की पावर 1/2 क्या होता है ये, इसका मतलब यही तो हो गया कि अंडर रूट में हो गया ये 3, तो ये तो दोबारा इरेशनल नंबर आ गया। इसीलिए ये कथन जो है ये क्या है, गलत बता रहा है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे बोला जा रहा है रेसिप्रोकल ऑफ एवरी रैशनल नंबर, हर एक रैशनल नंबर, ठीक बात है, इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। ये बात क्या ठीक है, बिल्कुल गलत ही बात है, इसको मैं सेटिस्फाई करता हूँ, फॉल्स है, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम एक परिमेय संख्या होती है, जी नहीं, असत्य। ये बात सत्य बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी। ये क्यों होगी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 1 ले लो तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 ही है। आ रही बात समझ में। तो ये क्या है, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 1/1 ही हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 2 है आपके पास नंबर, 2 के नीचे 1 लगा दो, रैशनल नंबर बन गया। अब ये इसका जब अपोजिट करेंगे, घुमाएंगे इसे, रेसिप्रोकल करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, 1/2। आप बोलोगे भैया ये भी रैशनल नंबर है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं, ठीक है, लिख देता हूं पहले पूरा। अगर मैं बात करूं 0 की, भैया 0 भी तो रैशनल नंबर है, बिल्कुल 1 लगा दो नीचे, है। आ रही बात समझ में। 0 रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है ना। अब ये अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूं, इन्वर्स करने के बाद क्या हो जाएगा, 1/0। अब बताओ क्या ये रैशनल होगा,
ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। बात हमारी क्या हो रही थी, किसी भी रैशनल नंबर का, किसी भी परिमेय संख्या का अगर रेसिप्रोकल कर दें, ठीक है, व्युत्क्रम कर दें, तो वो रैशनल नंबर होना चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, ये चीज आ रही बात समझ में, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वही 3 काम करने हैं आपको, लाइक शेयर और सब्सक्राइब के बिना मत जाना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, प्यार चाहिए, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।